अ प्रोवर्ब इज टू स्पीच व्हाट सोल्ट इज टू फूड। जिस तरीके से नमक खाने के स्वाद को बढ़ा देता है, उसी प्रकार प्रोवर्ब्स आपकी स्पीच और कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव कर देती हैं या उसमें चार चांद लगा देती हैं। यू कैन इम्प्रेस एनीवन at your working place by using these proverbs. They show your wisdom. So let us discuss some proverbs in this video. Already I have shot 2 videos. You can watch those videos and enlighten yourself. So proverb, हिंदी में हम इन्हें कहते हैं कहावत या लोकोक्ति। किसी भी वर्ड का, किसी भी फ्रेज का, किसी भी सेंटेंस के दो मीनिंग होते हैं, एक लिटरेरी मीनिंग, एक फिगरेटिव मीनिंग। लिटरेरी सचमुच में एज इट इज ट्रांसलेशन हम करते हैं, और फिगरेटिव दैट इज डीप मीनिंग, समथिंग डिफरेंट। सो ये कुछ सिनोनिम्स हैं प्रोवर्ब्स के: एडिज, अफोरिज्म, डिक्टम, मैक्सिम, सेइंग, एक्सियम, एपिग्राम, विटिसिज्म। तो डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर कुछ प्रोवर्ब्स को। डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। एज वी आर वॉचिंग इन दिस पिक्चर, it looks very awkward, very ridiculous, very absurd. काफी स्ट्रेंज पिक्चर लग रही है। क्यों? क्योंकि यूजुअली घोड़े जो होते हैं वो घोड़ा गाड़ी के आगे बनते हैं और यहाँ पीछे की तरफ हैं। तो what does it show? That it is done in something wrong manner. To do something in wrong way or wrong order. हर किसी काम को परफेक्शन के लिए करने के लिए हमें उसकी प्लानिंग बनानी पड़ती है और एक सिस्टमेटिकली उस काम को करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप। पहले हम इजी चीज़ों को करते हैं, फिर उसमें इंटरमीडिएट है उनको करते हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड को करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में। ट्राइंग टू डू फाइंड एन इन्वेस्टर विदाउट बिजनेस प्लान इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। बिना किसी बिजनेस प्लान के किसी इन्वेस्टर को ढूंढना इसी तरीके से है जिस तरीके से एक घोड़ा गाड़ी के सामने हम घोड़े को बांधते हैं पीछे की तरफ। डोंट लेट द परफेक्ट बी द एनिमी ऑफ द गुड। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोवर्ब्स। यूजुअली हम सब इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन हम इंतजार करते हैं उस मोमेंट का जब हमारी ग्रामर पे अच्छे तरीके से कमांड हो जाएगी, अच्छी हमारी वोकैब हो जाएगी, अच्छा हमारा एक्सेंट हो जाएगा। वी आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, एंड बिलीव मी, दैट मोमेंट वोंट एवर कम इन द लाइफ। There won't be any perfection any time in our life. कोई भी आदमी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। समझदार लोग क्या कहते हैं कि हम जितना ज़्यादा सीखते जाते हैं उतना ही हमें रियलाइजेशन होता है कि हमें कितनी कम नॉलेज है। सो नेवर वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट। वी ऑल आर गुड एट समथिंग, वी मस्ट टेक इनिशिएटिव टुडे इटसेल्फ। तो उस परफेक्शन को आपकी गुडनेस का दुश्मन मत बनने दीजिए। आप बहुत अच्छे हैं, यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इंग्लिश, वट एवर योर फील्ड इज। आप कुछ भी करना चाहते हैं जिंदगी में, यू हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ दैट। सो बाय यूजिंग दैट नॉलेज you just start your journey, you just begin, you just commence your voice, and the day would come, you would be contented, you would be happy with your endeavors, with your efforts. तो आप आज से ही शुरुआत कीजिए जो कुछ भी जिंदगी में करना चाहते हैं, उस परफेक्शन को, उस मोमेंट को, द डे वुड डेफिनेटली कम, किसी दिन वो जरूर आएगी, लेकिन उसके वेट में आप डिले मत कीजिए चीज़ों को, प्रोक्रास्टिन मत कीजिए। Don't let the grass grow under your feet when the grass grows under the feet. पैर के नीचे घास तभी उगेगा जब हम कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। For a long time we are sitting somewhere. So इसका मतलब है चीज़ों को हमें डिले नहीं करना चाहिए, पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, नेग्लिजेंट नहीं करना चाहिए, या फिर प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना चाहिए। So don't be lazy, don't be lethargic, don't let the grass grow under your feet. टाइमली हमें किसी भी चीज़ का सोल्यूशन निकाल देना चाहिए। Being a parent, it's our moral duty that we would keep a keen eye on our children, on our kids, what they are doing. टाइमली हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए चीज़ों को कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, फ़ोन में क्या देख रहे हैं। We should be well aware about everything. Otherwise, it would be too late, and we have full repentance for that. Don't bite off more than you can chew. Don't bite off. You can see in this picture,
how small the mouth is and how big the eatable he is having the candy in his hand. Don't bite off more than you can chew. अपनी हैसियत से ज़्यादा, अपनी औकात से ज़्यादा चीज़ों को मत कीजिए. वी मस्ट नो आवर लिमिटेशंस, वी मस्ट नो आवर पोटेंशियल, आवर कैपेबिलिटी. हर आदमी की कुछ न कुछ लिमिटेशंस होती हैं, एक हद होती है, आदमी को उसमें रहना चाहिए. उससे ज़्यादा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम्स होती हैं. देयर आर सम पीपल जस्ट टू शो ऑफ अदर्स, दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोज दे कांट परफॉर्म, देन दे सफ़र. एग्री टू डू मोर देन दे एक्चुअली कैन. माई फ्रेंड हैज जस्ट बीटन ऑफ मोर देन ही कैन चू. मेरे दोस्त ने ज़्यादा जिम्मेवारी ले ली जिसको वो अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. There are several books and they are the storehouse of knowledge. Sometimes the cover may not be emphatic. कवर है जो बुक का वो हमें प्रभावित नहीं कर पाता, कई बार इम्प्रेस नहीं कर पाता. बट when we read the book then we realize that what a big treasure that book is, what invaluable that book is. कितना ज्ञान का भंडार है उस किताब के अंदर. इसी तरीके से कुछ लोग हमसे इंटरेक्ट करते हैं थ्रू आउट द डे. Sometimes through their appearance, they may be down to earth, they may be simple looking, but they are the emblem of love, compassion and storehouse of knowledge. Gradually when we interact with them, we come to know. तो किसी भी आदमी से फर्स्ट अपीयरेंस में उसके प्रति आप कोई भी इमेज, स्पेशली नेगेटिव इमेज ना बनाएं. डोंट मेक अ हेस्ट इन जजिंग समवन. जल्दबाजी ना करें किसी भी आदमी के बारे में कोई भी कंक्लूजन निकालने के लिए. टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ. यदि हम कोई खाना बनाते हैं, भोजन तैयार करते हैं, उसमें अगर कई लोगों को जिम्मेवारी दे देंगे तो वो खाना अच्छा नहीं बनेगा. आई हर्ड दिस स्टोरी व्हेन आई वॉज इन माई चाइल्डहुड कि एक बार कोई खिचड़ी बन रही थी तो उस खिचड़ी के अंदर सासू जाके नमक डाल देती है, फिर उसकी दूसरी बहू है वो डाल देती है, फिर तीसरी बहू डाल देती है, बारी बारी से जाके उसमें वो नमक डालती रहती हैं. अल्टीमेटली व्हेन दैट वाज सर्व्ड, सो एवरीबडी वाज शॉक्ड. तो किसी एक को जिम्मेवारी दे दी जाए तो वो बेहतर रहती है, चीज़ें अच्छे तरीके से परफेक्शन के साथ हो जाती हैं. तो पावर शुड बी, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी डिवाइडेड. हर आदमी को पता होना चाहिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे hatch. What is hatch? The right time, the right moment when the chicken comes out of the egg. ये अनसर्टेन रहता है कि चिकन बाहर आएगा या नहीं आएगा, तो हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. वी शुड वेट फॉर द राइट टाइम, फॉर द राइट मोमेंट. काउंट वंस चिकन्स. काउंट वन चिकन्स. कोई भी आदमी है जिसके पास मुर्गियां हैं, जिसके पास अंडे हैं, डेफिनेटली ही वुड वेट फॉर मोर एंड मोर चिकन्स. ठीक है, वो चाहेगा कि हर अंडे से चिकन निकले और उसको ज़्यादा इनकम हो. काउंटिंग वन चिकन्स अज्यूमिंग दैट दे विल बी सक्सेसफुल और गेट समथिंग व्हेन इट इज़ नॉट सर्टेन. अभी तक श्योर नहीं है, पक्का नहीं है कि चिकन्स उसमें से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे. तो कोई भी आदमी को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जब तक उसको सक्सेस ना मिल जाए. वी मस्ट नॉट बी ओवर एक्साइटेड, ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग. We should keep patience and wait for the result. चिकन एक वर्ड और बताना चाहूँगा जिसकी स्पेलिंग है CHIKAN. चिकन. लखनऊ में एक कपड़ा मिलता है बहुत अच्छा चिकन का कपड़ा जिसकी स्पेलिंग ये होती है CHIKAN. ये क्लोथ का फैब्रिक है और वो चिकन्स हैं मुर्गी के चूजे. डोंट वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक. बहुत ही अच्छी प्रॉवर्ब है ये. डोंट वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक. आप अपनी कमियों को पब्लिक के सामने उजागर मत कीजिए. इफ somebody asked you your secrets, so you can say at that time, why should I wash my dirty linen in public? मुझे अपने राज की जो बातें हैं वो किसी को क्यों बताऊं मैं. इससे रिलेटेड और भी हमारे पास यहाँ प्रोवर्ब्स हैं. डोंट स्पिल आउट द बीन्स. आदमी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई बात हजम नहीं होती है, डाइजेस्ट नहीं होती है. दे कांट कीप द सीक्रेट. आपने कोई बर्थडे पार्टी प्लान की है किसी के लिए,
तो हम में से किसी एक आदमी ने उसको एडवांस में बता दिया कि आज हम बर्थडे पार्टी प्लान की है आपकी, सो उसने सीक्रेट को रिवील कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हजम नहीं कर पाते, उसको हम ये कह सकते हैं प्लीज यू डोंट स्पिल आउट द बीन्स, ये राज उगलना मत, इसको सीक्रेट रखना, छुपा के रखना, बताना मत, टू रिवील द सीक्रेट दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, सेम मीनिंग, इट मीन्स डोंट रिवील द सीक्रेट। तीनों ही हैं, इनका ऑलमोस्ट सेम मीनिंग रहता है। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। हमने बचपन में कहानी सुनी थी कि एक शिकारी था, देयर वाज अ हंटर, ही वाज हैविंग वन बर्ड इन हिज हैंड। उसके हाथ में एक पिजन था और अचानक वो 2 पिजन्स देखता है बुशी झाड़ी के अंदर। सो ही वाज ग्रीडी, ही जस्ट थ्रू द पिजन विच ही वाज होल्डिंग इन हिज हैंड, वो उसने फेंक के ही रस्ट ऑन those 2 pigeons which were in the bushes, जो झाड़ी में थे उनके ऊपर वो झपक के पड़ा, हाथ में था उसको छोड़ दिया, and unfortunately he couldn't catch even a single of those, उन दोनों में से एक भी हाथ नहीं आया। Ultimately he was empty handed, जो हाथ में था वो भी गया और जो हाथ में नहीं था कोशिश की वो भी नहीं मिले। तो आदमी को सेटिस्फाइड होना चाहिए, कंटेंटेड होना चाहिए विद द रिसोर्सेज विच ही इज पोजेसिंग, जो उसके अधिकार में है, जो उसके पास है, लिमिटेड रिसोर्सेज, उनके साथ उसको संतुष्ट रह के मेहनत करनी चाहिए। वी शुड नॉट बी ग्रीडी। आपके पास जो पैसा है उसको स्मार्टली, इंटेलिजेंटली, केयरफुली, सेंसिबली उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो थोड़ा पैसा है मेहनत का वो भी चला जाए और इन्वेस्ट आप गलत जगह पे कर दें, वो भी आपको ना मिल पाए। समथिंग वी ऑलरेडी हैव इज मोर वैल्यूएबल देन समथिंग वी थिंक वी मे गेट इन द फ्यूचर। जो हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, फ्यूचर में हमें जो चीज़ मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप। लीप कैसे होता है? छलांग लगाना। यहाँ क्या होगा? इनिशिएटिव लेना, कोई काम की शुरुआत करना, टू बिगिन समथिंग, टू कमेंस समथिंग। लुक मीन्स किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, ध्यान से देखना। किसी भी काम को करने से पहले हमें केयरफुली एनालाइज करना चाहिए, उसको कंसीडरेट करना चाहिए, समझना चाहिए। You shouldn't act without first considering the possible consequences or dangers. क्या परिणाम निकलेंगे और क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, उन सब को कंसीडरेट, विचारशील, ध्यान से उसको स्टडी करके तभी हमें काम को करना चाहिए। लुक बिफोर यू लीव। खुद को कम ना आंकिए। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। डोंट सेल योर सेल्फ शॉर्ट। डोंट सेल योर सेल्फ शॉर्ट। अपने आप को कम मत आंकिए। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड or spilt milk, both are correct, one is in Britain and other is in America used, third form. Don't cry over spilt milk, जो दूध खराब हो जाता है, फट जाता है या बिखर जाता है, उसके प्रति आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। Done is done, जो हो गया वो हो गया। We should not bother about that, we should not repent or cry over that. आगे बढ़िए जिंदगी में, there are several opportunities waiting for us. To be upset about something that has already happened in the past and can't be changed. अब हमारे हाथ में वो चीज़ नहीं है, दूध बिखर गया है तो उसको हम अब कुछ नहीं कर सकते। There are some more sentences with the same meaning. Crying doesn't solve anything. रोने से किसी भी चीज़ का हल नहीं निकलता है। Don't grieve over spilt milk. Grieve वैसे होता है दुख मनाना, ठीक है? दुख मत मनाइए जो चीज़ नुकसान हो गया है उसके लिए। डोंट स्पेंड योर टाइम वरिंग। चिंता में अपना समय मत बिताइए। स्टॉप क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। रोना धोना बंद कीजिए लॉस के ऊपर। यहाँ स्पिल्ड मिल्क लॉस से रिलेटेड होगा, कब आपका कोई नुकसान हुआ है। नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। कोई फायदा नहीं है रोने से। इट्स नॉट गुड क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। ये अच्छा नहीं है। इट्स नॉट यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। Don't bite the hand that feeds you. Very interesting and very practical proverb it is. Don't bite the hand that feeds you. जिस आदमी से आपका घर चलता है उसको नुकसान मत पहुंचाइए। That may be your working place, the institution, the organization where you are working. You must think positively about that. You must be the well-wisher of that organization. And your parents, your elders, they are sacrificing several things just for your sake. तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो संस्था है जहां आप काम कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, your livelihood is due to them. You must be thankful, gratified to those. They behave badly
or in an ungrateful way towards someone who they depend on। जिस पे हम डिपेंड हैं, हम उसी के खिलाफ अगर अनग्रेटफुल हैं, आभारी नहीं हैं, that is bad thing। Don't put all your eggs in one basket। हमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि हम अपना जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जितना भी हमारी सेविंग्स हैं, वो एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर दें। देयर आर सम पीपल दे बिलीव इन रिस्क, दे इन्वेस्ट इन वन थिंग ओनली। कुछ लोग कमोडिटीज़ है, आपकी शेयर मार्केट है, कोई प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, देयर आर सेवरल वेज, बैंक इज देयर। तो आपको पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए प्रॉपर नॉलेज लेके, एक ही जगह पे हमें दाव नहीं लगाना चाहिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ वन वेंचर। यदि हमें वहाँ सक्सेस नहीं मिलती है जहाँ हमने सारा पैसा लगा दिया, वी मे गो इन डिप्रेशन। We need to be more tactical and not put all our eggs in one political basket. Don't put off till tomorrow what you can do today. कल पे कोई भी चीज मत टालिए जिस काम को हम आज कर सकते हैं। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल पर मत टालिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। Don't burn bridges. ब्रिजेस का क्या काम होता है? दो ऐसी जगह जो आपस में इंटरकनेक्टेड होना मुश्किल हो जाता है, उनको ज्वाइन करना, जोड़ना आपस में। ये काम हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो भी करते हैं। आपस में हमारा जो प्यार होता है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए हमारे रिलेटिव्स को, हमारे फ्रेंड्स को। इट मीन्स डोंट डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप, डोंट बर्न ब्रिजेस, डोंट रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स। लॉरेल क्या होती है? सक्सेस, कामयाबी। जिंदगी में हमें अलग अलग स्टेजेस पे कामयाबी मिलती है। वी मस्ट नॉट बी कंटेंटेड और सेटिस्फाइड विद दैट। वी मस्ट कीप गोइंग अहेड विद मोर एफर्ट्स, विद मोर इंडिवर्स। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिंदगी में सेटिस्फाइड होकर आराम से बैठ नहीं जाना चाहिए। अपनी उपलब्धियों पर आराम मत कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। Hopefully you enjoyed the video. If you enjoyed it, if these were didactic for you, these were useful for you, please like this video and subscribe my channel.